सभी को जय मसीह, गुड मॉर्निंग। Praise the Lord. आई डू होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल हम विश्वास करती हूँ आप लोग सब भले चंगे होंगे। एंड again I greet each one of you in the very precious name of our Lord Jesus Christ, all who are here in this room and also for all the listeners of our YouTube channel. हम लोग मसीह यीशु के नाम में आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन जहाँ से भी सुन रहे हैं आप सबों को हम स्वागत करती हूँ। Okay, let us go straight to the word in this morning. सीधा हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। The topic that I have chosen for today is आज हमने विषय ली हूँ God is doing extraordinary things through ordinary people. परमेश्वर साधारण लोगों से असाधारण कामों को कर सकता है। From the 1 Corinthians chapter 1 verse 26 to 29 we will go and read. पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 1 अध्याय 26 से 29 तक हम लोग पढ़ेंगे। It says like this. ऐसा बोलता है, Brothers and sisters, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. God chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not, to nullify the things that are, so that no one may boast before him. हम पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 1 अध्याय 26 से 29 तक पढ़ रहे हैं। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचे और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराएं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। आमीन। Paul here describes the people who had become Christian in Corinth. पौलुस यहाँ उन लोगों का बारे में व्याख्या कर रहे हैं जो कोरिन्थ का मंडली में आए हुए हैं, मसीह लोगों का बारे में बता रहे हैं। These are the people whom God had saved. यही लोग हैं जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं या बचाए गए हैं। The people did not consider most of the Christians at Corinth to be great or important people. लेकिन अन्य लोग जो कोरिन्थ का विश्वासी लोग हैं उन लोगों को महान या ज्ञानवान नहीं समझ पाते थे, नहीं समझते थे, People who were famous for the wisdom of importance. क्योंकि ये लोग प्रसिद्ध या महत्वपूर्ण लोग नहीं थे। Some slaves who were members of the church. क्योंकि पौलुस यहाँ वो कलीसिया का जो विश्वासी है उन लोग में कोई कोई दास लोगों के बारे में भी व्याख्या कर रहा है। Find it from 1 Corinthians chapter 7 verse 20 to 22. इसका बारे में पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 7 अध्याय We- 20 से 22 तक। But we will not turn it, but you can read it at home. हम लोग अभी पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आप घर में जाके पढ़िएगा। Some people who did not have enough food. क्योंकि कोई के लोगों का अपना खाने के लिए खाना भी नहीं रहता था। They were the members of Corinth church. ऐसे गरीब लोग भी मंडली के कोरिन्थ मंडली के विश्वासी लोग थे। 1 Corinthians chapter 11 verse 21. पहला कुरिन्थी की पुस्तक 11 अध्याय 21वां पद में ऐसा कहता है, Some of us had nothing. और कोई के विश्वासी का तो कुछ भी नहीं था, बल्कि यहाँ कहता है Just a few of important wealthy citizens of Corinth became Christian. लेकिन कोई के लोग जो कोरिन्थ शहर के नागरिक हैं उन लोग में अच्छे लोग भी कोई के लोग थे, लेकिन बहुत कमती मात्रा में थे। Amongst them was Crispus, उन लोगों का मध्य क्रिस्पस नाम का एक आदमी था। in Acts chapter 18 verse 8. प्रेरितों के काम 18 का 8 में हम लोग पाते हैं। Gaius and Erastus, Romans chapter 16 verse 6. गायस और एस्टस का बारे में हम लोग पाते हैं रोमियो का पुस्तक 16 अध्याय 23 पद में। God's good news is for everyone, परमेश्वर का शुभ संदेश सबों के लिए है, but God cares especially about the poor and the weak people.
लेकिन परमेश्वर गरीब और आवश्यकता में पड़ने वाले लोगों को, कमजोर लोगों को ही केयर करता है। Paul here he says, पौलुस यहाँ कहता है, think of what you were when you were called. पौलुस यहाँ बोलता है, आप लोग सोचो कैसे अवस्था में तुम लोगों को प्रभु ने बुलाया था। Us were in sins and darkness, क्योंकि हम लोग सब लोग एक बार पाप में मरे हुए थे और अंधकार में पड़े हुए थे, but now we were called into the light of Christ, the family of God. लेकिन अभी हम लोग परमेश्वर का वो ज्योति में और परमेश्वर का परिवार में संतान बन गए हैं, बुलाए हैं। Not by human standard, not influence, not हम लोगों का मनुष्यों का अच्छाई के कारण, बुद्धिमत्ता के कारण यह नहीं हो पाया। they were not the teachers of the law. ये लोग तो नियम का, जो व्यवस्था का शिक्षक भी नहीं थे। They were not the philosopher. ये लोग जो धर्म व्याता भी नहीं थे। They were not the wiser. They were not. ये लोग बुद्धिमान भी नहीं थे। ये लोग तो थे है ही नहीं, कुछ भी नहीं थे इन लोग में ज्ञान। They were the ordinary people. ये लोग सबसे साधारण लोग थे, But God chose them to be His instrument. लेकिन परमेश्वर ने उसका साधन बनने के लिए, माध्यम बनने के लिए परमेश्वर ने इन लोगों को चुना था। He empowered them to manifest His wisdom to the wise of His. ताकि परमेश्वर ने अपना बुद्धि इन लोगों को दिया, ताकि संसार का बुद्धिमान लोग लज्जित हो सके, They will not boast about themselves. ताकि ये लोग अपने आप में घमंड कर ना पाए। Why does God choose the foolish things of the world and the weakest thing of the world? क्यों परमेश्वर ने संसार का मूर्खता को चुना और संसार का कमजोरियों को चुन लिया है? If God choose the wise person, यदि परमेश्वर ज्ञानी लोगों को चुनता, people they will think because of the wisdom they have, that's why they do great things. क्योंकि वो लोग सोचते थे कि हम लोगों के पास बुद्धि है, इसलिए हम लोग बहुत कार्य कर सकते हैं, सोच लेते हैं। If we choose the strongest people will think because of the strength they have. और शक्तिशाली लोग, बलवान लोगों को चुनेगा तो हमारा बल के कारण, शक्ति के कारण हम लोग कर रहे हैं बोल के ये लोग बोलते थे। They will not give honor to God, they will boast for themselves. क्योंकि ऐसा होने से वो लोग परमेश्वर को आदर कर नहीं पाते थे, वो लोग अपने आप में घमंड में पड़ जाते थे। But it doesn't mean that when we believe in Christ, when we want to serve the Lord, it doesn't mean that we doesn't require to be educated. इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर का सेवा हम लोग करते हैं या सेवा करने के लिए हम लोग को ज्ञानवान व बुद्धिमान बन के ही आना है, ऐसा तो नहीं है। But when we are wise in this world, जब हम लोग संसार का विद्वान बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं संसार में, but we have to surrender that wisdom in the feet of the Lord. तो भी हम लोग परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करना होगा, परमेश्वर का चरण में आके अपने आप को नम्रता में रखना होगा। Because here only Paul says, यहाँ एक अध्याय कुरिन्थी का पुस्तक में पौल कहता है, in that verse 25, 25वां पद में, he says, "For the foolishness of God is wiser than human wisdom, and the weakness of God is stronger than human strength." 1:25 पहला कुरिन्थियों, क्योंकि परमेश्वर को मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर के निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। So that when we have the wisdom, when we have the strength, जब हम लोग के पास बुद्धि है, जब हम लोग के पास बल है, तो but we should not boast on it. उसमें हम लोग अपने आप को घमंड से नहीं भूलना चाहिए। But we need to surrender our life before the feet of God. लेकिन हम लोग परमेश्वर का शरण में अपने आप को सरेंडर करना होगा। God will use you as He used people in the Bible. ताकि बाइबल कहती है परमेश्वर अपना कार्य के लिए आप और मुझे नम्रता बनने के बाद ही प्रयोग में ले आता है। The Bible is full of ordinary people. बाइबल तो साधारण लोगों से भरा हुआ है।
पुस्तक है, that God has worked with. ताकि परमेश्वर कार्य वही साधारण लोगों से करता है और उत्साह देता है Empower और शक्ति देता है। and और परमेश्वर एकदम कठिन जगह में रखता है that His name be made great. ताकि उसका नाम महान कहलाए जाए। और ये सारे साधारण लोग होते हैं, But with God, they did extraordinary things. लेकिन परमेश्वर में ये लोग असाधारण कार्य कर लेते हैं। Yeah. हालेलुया। Let us look some of the ordinary people who did extraordinary things. आइए हम लोग और भी साधारण लोगों का बारे में देखें जिसने परमेश्वर का असाधारण कार्य कर लिया है। Joshua, Elijah, David, Peter. जोशुआ का बारे में, योशू का बारे में, एलिजा का बारे में, दाऊद का बारे में, पतरुस का बारे में हम लोग जानते हैं। एलिजा, एलिसा सब का बारे में हम लोग जानते हैं। They were all the ordinary people. ये लोग सब साधारण लोग थे मेरे। Going to talk all these great people. हम ये सब महान लोगों का बारे में नहीं बताने चाह रही हूँ। आइए हम लोग योशू का बारे में थोड़ा सा योशू का जीवन से देखें। Was an ordinary man योशुआ तो साधारण इंसान था who took extraordinary steps and accomplished the task which God has given to him. जिसने असाधारण पैदल चला, मीन्स असाधारण स्टेप को ले लिया और परमेश्वर का साधारण व्यक्ति होते हुए असाधारण कार्य को उसने कर लिया ताकि परमेश्वर ने उसको दिया हुआ कार्य को वो पूरा कर सके। उसने पूरा कर लिया जो मूसा के द्वारा उसको सौंपा हुआ था। वो तो एकदम उत्साह तो साधारण व्यक्ति था जोशुआ, योशू, लेकिन वो एफ्रेम का ट्राइब में से वो एकदम महत्वपूर्ण या अच्छा लीडर बन के निकला, अगुआ बन के निकला। योशुआ तो एक खाली जासूस के रूप में था शुरू में। योशू ने ऐसा सामर्थ्य का काम किया कि उसका आज्ञा को सूरज भी मान लेता था ताकि सूरज एक साथ में खड़े रह गया। Joshua chapter 10 verse 12 to 13. Let us read together. योशू का 10वां अध्याय, आइए हम लोग एक साथ पढ़ें। योशू का 10वां अध्याय, आइए हम लोग पढ़ें। यहाँ परमेश्वर का सूरज को भी उसने आज्ञा दिया, सूरज भी एक साथ में रुक गया। He says, on the day the Lord gave the Amorites over Israel, Joshua said to the Lord in the presence of Israel, sun, stand still over Gibeon, and you, moons, over the valley of Aijalon. So the sun stood still, and the moon stopped, till the nations avenged itself on its enemies. Joshua chapter 10 verse 12 and 13. योशू की पुस्तक 10 अध्याय 12 और 13 पद। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन योशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रह। और सूर्य उस समय तक हमारा और चंद्रमा उस समय तक खड़ा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न लिया। क्या यह बात यासार नाम When Joshua led the Israelites to the land of Canaan. ये बात तब हुआ था जब इस्राएली लोगों को लेते हुए कनान में योशू पहुंच गया था। To enter into the promised land, they have to fight and defeated the 5 armies
ताकि परमेश्वर ने दिया प्रतिज्ञा किया हुआ वो प्रतिज्ञा का जगह जहाँ मधु और दूध बहने वाला देश था वहाँ जाना था। वहाँ जाने के लिए वहाँ का आर्मी, वहाँ का सेना के साथ इन लोगों को फाइट करना था। Joshua prayed that God help the Israelites in their battle by stopping the sun. ताकि योशू ने बोला प्रभु हम लोग को मदद कर ताकि इजरायली लोग हम लोग जीते, इसलिए सूरज को एक जगह में खड़े रह करवा दे बोल के इसने बोला। Because the Lord says on that day He will give the Amorites over to Israel. क्योंकि परमेश्वर ने बोल चुका था कि मैं आज का दिन अमोरी लोगों को इजरायली का हाथ में कर दूंगा बोला। Joshua said to the Lord in the presence of Israel, sun stand still over Gibeon and you moon over the valley of Aijalon. इसलिए इजरायली लोगों को देखते हुए उसने कहा था, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अदलोन के तराई में थम जा बोला। Said that on that day He will give the Amorites into Israel like एमोरी लोगों को इजरायली के हाथ में कर देगा बोल के परमेश्वर ने बोल चुका था। So Joshua as a leader of the Israelites, इजरायली लोगों का एक अगुवा होने के कारण योशू God caused the moon and the sun to stand still. ताकि चंद्रमा और सूरज को एक जगह में खड़े रहने के लिए उसने आज्ञा दिया, So that he and his armies might continue fighting by the daylight. ताकि उसका वो और उसका सेना दिन का ही समय में युद्ध कर सके, Until they defeated the kings and the armies. ताकि अंत्य तक जब तक वो लोग आर्मी और राजाओं को जीत ना सके। Scientists discovered वैज्ञानिक लोग ने यह डिस्कवर कर चुके हैं 23rd hours and 20 minutes is missing. 23 घंटा और 20 मिनट ये समय गैप हुआ है, खो गया है। In a paper published in the Royal Astronomical Society journal Astronomy and Geophysics, ये पेपर एक है जहाँ रॉयल एस्ट्रोनॉमी नामक पेपर है, ये पेपर में छपा गया है। researchers explains that they were consequently also able to refine the dates of reign of two Egyptian pharaohs of that era. और ये जो रिसर्च करने वाला ने इसका बारे में पता कर रहा है। या So Ramesses the Great and his sons Menapta. रमेशेस और ये लोग रमेशेस और उसका बड़का और उसका बेटा लोग जो मैट्रा पोट में रहते हैं, ये लोग ने Cambridge researchers announced that the date of the biblical account of Joshua stopping the sun कैम्ब्रिज का रिसर्चर लोगों ने ऐसा बोल के घोषणा किया कि योशू ने सूरज को रोका था, which claim is the day of the oldest eclipse ever recorded. वो पुराना में जब रिकॉर्ड ही नहीं था तब का बात है। ये Was October 30th, 1207 BCE. ये रिकॉर्ड बताया जाता है अक्टूबर 30 1207 BEC में ये हुआ था बोल के बोला। Exactly 3,224 years ago. हो सकता है 3224 साल आगे का ये घटना है, जबकि 23 घंटा 20 मिनट लॉस हुआ था बोल के पता लगाया। Again, when you remember the story about Hezekiah the king, आप फिर हिजकिया राजा के बारे में आप जानते होंगे कहानी को भी हम लोग पढ़ें ताकि आपको क्लियर हो जाए। दूसरा अध्याय 10वां अध्याय दूसरा राजा 10वां अध्याय 20 का 10वां पद। दूसरा राजा 20 का 10। दूसरा राजा पहला राजा 20 अध्याय 10वां पद। पहला राजा अध्याय 10। Second Kings chapter 20 verse 10. Sorry for mistake. पहला राजा नहीं, दूसरा राजा 20 का 10 पद ऐसा बोलते। It says since verse 9 I will read.
9 से ही पढ़ेंगे। Isaiah answered, "This is the Lord's sign to you that the Lord will do what he had promised. Shall the shadow go forward 10 steps, or shall it go back 10 steps? It is a simple matter for the shadow to go forward 10 steps, said Hezekiah, rather have it go back 10 steps." एशिया ने कहा, 9 पद से पढ़ रहा हम, यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा, इस बात का यहोवा की ओर से तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी या 10 अंश घट जाएगी। हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल की बात है, इसलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। Then the prophet Isaiah called on the Lord, and the Lord made the shadow go back the 10th step. It has gone down on the stairway of. तब एशिया भविष्यवक्ता ने यहोवा को पुकारा, और आहाज की धूप घड़ी की छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया। So here 10 steps going backside the sun. यहाँ 10 घड़ी पीछे गया हुआ लिखा हुआ है। It means 40 minutes is missing. इसका मतलब 14, इसका मतलब 40 मिनट मिसिंग हो रहा है यहाँ। Time of Joshua 23rd hours and 20 minutes is missing. योशू का टाइम है 23 घंटा 20 मिनट यहाँ मिसिंग हो रहा है। 40 minutes. दूसरा राजा 20 अध्याय का 10 में हिजकिय्याह राजा का टाइम है 40 मिनट लॉस हो रहा है यहाँ समय। इसका मतलब है कि 24 घंटा मतलब एक दिन लॉस हो रहा है, समय गायब हो रहा है। So that Joshua as an ordinary man, योशू तो असाधारण इंसान था, but he used the potential that God has given unto him. लेकिन उसको जो परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया था, वही सामर्थ्य अनुसार उसने असाधारण कार्य को कर लिया। So that he prayed these prayers that even the suns obey and और stop. उसने यह प्रार्थना किया ताकि चांद और सूरज भी उसका बात को माने। As Joshua was an ordinary man, योशू साधारण होते हुए असाधारण कार्य कर सकता है, तो so you and I also we can do extraordinary like he did. आप और हम लोग भी असाधारण कार्य जैसे उसने किया वैसा हम लोग कर सकते हैं मेरे प्रिय, क्योंकि यीशु प्रभु ने पहले बोल चुका है, जो भी मैंने किया उससे भी बड़ा बड़ा कार्य तुम लोग कर सकोगे बोला है। जो परमेश्वर योशू के साथ था, जो परमेश्वर हिजकिय्याह के साथ था, एशिया के साथ था, वही प्रभु आज आप और मेरे साथ भी है मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु कल आज और सदा सर्वदा एक समान रहता है। यदि हम लोग उसका बातों को मानेंगे तो वो आप और मुझे भी यूज कर सकता है। हम लोग थोड़ा सा एलिजा का भी देखेंगे। एलिजा भी तो साधारण इंसान था, कर दिया, लेकिन उसके द्वारा साधारण कार्य हो रहा है। विशेष करके पहला राजा 17 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो यहाँ आप पाएंगे। एलिजा के द्वारा बहुत सारे आश्चर्य काम यहाँ किया हुआ हम लोग पाते हैं 17 अध्याय में। एलिजा 3 साल तक कार्य किया ताकि बारिश न हो बोल के,
और लास्ट में उसने प्रार्थना किया कि स्वर्ग से आग आए वर्षे और यहाँ का जो बलिदान भी जल जाए बोल के उसने प्रार्थना किया। और उसने मरा हुआ बच्चा को भी जिंदा कर लिया। और उसने बहुत सारी मिराकल आश्चर्य कर्म को किया ताकि लोग विश्वास करे उसके ऊपर, परमेश्वर के ऊपर में बोल के वो चाहता था। एलिजा अपने आप में सुसाइड करने चाह रहा था, मरने चाह रहा था, आत्महत्या करने चाह रहा था। एजबेल रानी से वो बहुत डर रहा था, लेकिन प्रभु एलिजा के साथ में था ताकि एजबेल का हाथ से उसको बचा सके। ताकि उसके हाथ के द्वारा बहुत सारी आश्चर्य काम कर सके प्रभु। पतरस का जीवन का बारे में थोड़ा सा हम लोग देखें। पीतर तो एक मछुआरा था, ताकि वो साधारण इंसान था, क्योंकि प्रेरितों के काम चौथा अध्याय, प्रेरितों के काम चौथा अध्याय को पढ़े। आइए 13वां पद, प्रेरितों के काम 4 अध्याय 13वां पद। आइए मेरे साथ। When they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished and they took note that these men had been with Jesus. और तब जब उन्होंने पतरस और योना का साहस देखा और यह जाना कि वे अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये तो यीशु के साथ रहे हैं। ये चीज ऐसा होता है। Peter and John, they healed one lame beggar in the gates of Beautiful. वो जो भिखारी था ब्यूटीफुल, उसमें यरूशलेम मंदिर का बाहर खड़े रहता था, उस समय का घटना है ये। उसको जब चंगा किया ये लोग ने। Some people they were arrest them and bring them into the Sanhedrin. हो सकता है वो मंदिर के पास कोई लोग भिखारी को लेके आते थे। जब भिखारी लकवा वाला को चंगा किया ये लोग ने, उसके बाद इन लोगों को पतरस यूहन्ना इन लोगों को पकड़ के उस जगह में ये लोग ने लेके आया मंदिर के पास। और उस जगह में जहाँ ये लोगों को पकड़ के लेके आया था, वहाँ ये लोग हिम्मत के साथ बोलने लगे, प्रचार करने लगे। तो साधारण लोग हैं, पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे होता है बल्कि आश्चर्य मानने लगे। लेकिन ये लोग तो यीशु के साथ रहते थे। ये लोग ने देखने लगे, आप भी देख, ये लोग तो मछुआरे लोग थे, साधारण लोग थे, लेकिन कैसा कार्य हो रहा है मेरे प्रियो, देखें। लेकिन इतना हिम्मत कहाँ से आया ये लोगों के पास? ये लोग इतना बुद्धिमान कैसे बने? ये लोगों के पास इतना साहस कहाँ से आया? इतना विद्वान लोगों के बीच में, बाजार मार्केट प्लेस में ये लोग उठ के प्रचार कर रहे हैं उस समय का जमाने में। और पतरस के द्वारा बहुत सारे आश्चर्य काम हुआ, हम लोग जानते हैं। हम लोग याद करते हैं, आप भी याद करें, एक दिन उसका प्रचार में 3000 लोग प्रस्ताव करते हुए बपतिस्म लेते हैं। उसका छाया में भी लोग चंगे हो जाते थे।
बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। क्या आश्चर्य काम नहीं है? ये छाया से भी लोग चंगे हो ना। हालेलुया। God परमेश्वर बहुत मान है मेरे प्रिय। परमेश्वर वही आश्चर्य काम आप और मेरे जीवन से भी करता है, करने चाहता है। हाँ, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि बहुत सारे साधारण लोग बाइबल में हम लोग पाते हैं जो असाधारण कार्य करते हैं। आप सोच सकते हैं आप भी एक साधारण व्यक्ति हैं, आप कुछ भी कर नहीं सकते, बल्कि आप निराश बन रहे होंगे। but you cannot do anything. लेकिन मैं कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो, आप अपने तरफ से कुछ भी कर नहीं सकते हैं, But if you surrender your life into the hands of our Lord Jesus, लेकिन आप अपने आप को प्रभु का चरण में सरेंडर करें, समर्पित करें, तो आप कुछ कर सकते हैं। obey और परमेश्वर को माने, आज्ञा पालन करें, powerful instrument. तब तो परमेश्वर अपना शक्तिशाली सामग्री के रूप में आपको प्रयोग में ले आएगा। These also we can do these great miracles, and the sign and wonders will follow those who believe in Him. और आप भी और जितने लोग उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, हम लोग सब लोग, समय आएगा हम लोग भी आश्चर्य काम कर Even though सकते we हैं। are ordinary people, हो सके हम लोग साधारण लोग हैं, that people do not consider us, लोग हम लोग को गिनते नहीं हैं, but we can do extraordinary things in Jesus. लेकिन यीशु ख्रिस्ट का नाम में हम लोग भी असाधारण कार्य को कर रहे हैं। Paul says, I can do all things through Christ who strengthens me. पौलुस बोलता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो यीशु का सामर्थ्य, जो मुझे सामर्थ्य देता है। Yeah, thank you. We can do great things. आप और मैं भी बहुत बड़ा कार्य, We can pray extraordinary prayers. हम लोग प्रार्थना करें, असाधारण कार्य के लिए हम लोग प्रार्थना करें। So God bless you through this word. परमेश्वर आप सबों का आशीष करे, आमेन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का दासी को धन्यवाद देता हूँ आज के इस समय। सही में आज हम लोग को उत्साहित ही नहीं, एक चुनौतीपूर्ण मैसेज था। असाधारण लोगों के द्वारा, साधारण लोगों के द्वारा परमेश्वर असाधारण कार्य को कर सकता है। हो सके आप चिंतित में होंगे, आप अकेले हैं, हो सके आप परिस्थिति आपका खराब है, आप सोच रहे होंगे मेरे द्वारा कुछ भी नहीं होता, लेकिन आज का मैसेज परमेश्वर आपके साथ बोल रहे हैं। मेरे प्रियो, आप कर सकते हैं, आप अकेले नहीं हैं। प्रभु में आपके द्वारा भी आश्चर्य काम होता है। छोटा सा नहीं, बड़ा बड़ा दर्शन को रखें, ताकि प्रभु आपके जीवन में बहुत बड़ा कार्य कर सके। परमेश्वर आशीष करें। मैं गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु बहुत सारी आपको प्रयोग में ले। आमीन।